सन्नाटा। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों और परिवार वालों ने काफी देर तक सड़क पर जाम कर जताया विरोध। इस दौरान पुलिस से भी हुई नोकझोंक। लोगों ने कहा इलाके में माहौल खराब, कुणाल को जल्द से जल्द मिले इंसाफ। कुणाल की हत्या से सीलमपुर के लोगों में उबाल, बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी देने की उठाई मांग। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश को देखते हुए पुलिस अलर्ट। पूरे इलाके में की ड्रोन से की जा रही है निगरानी। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग कुणाल की हत्या के बाद तनाव। कुणाल के घर के पास लगाए गए योगी मोदी से गुहार वाले पोस्टर, लिखा हिंदू पलायन कर रहा है, मदद कीजिए। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के नाबालिग कुणाल की चाकू से गोद कर की गई हत्या। मृतक की मां ने साहिल और जिक्रा को बताया हत्या का जिम्मेदार। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। सीलमपुर हत्याकांड पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, कहा कबाड़ा हो चुका है डबल इंजन। देश की राजधानी दिल्ली अपराधों का गढ़ बन चुकी है। पूछा एलजी सीलमपुर क्यों नहीं जाते हैं। सीलमपुर जाएंगे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। बोले सीनियर अधिकारियों से की है बात, अधिकतर अपराधी कर लिए गए हैं चिन्हित। दिल्ली में जलभराव की स्थिति का सीएम रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया जायजा। मिंटो रोड ब्रिज का किया निरीक्षण। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को लगाई फटकार। बंगाल में हिंसा और हिंदुओं पर हमले का हैदराबाद में विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर जताया विरोध। बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। मालदा के लिए रवाना हुए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दंगा प्रभावित इलाके और शरणार्थी कैंप का दौरा करेंगे राज्यपाल। दंगा पीड़ितों से भी कर सकते हैं मुलाकात। मालदा पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित लोगों से मिलेंगे एचआरसी के अधिकारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। कहा पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद काबू में है हालात। श्रावस्ती में जुमे की नमाज को देखते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सड़कों पर एसपी दल बल के साथ किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों की जा रही है ड्रोन से निगरानी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद से कारोबार प्रभावित। बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कारोबार पर खासा असर। विवादों के बीच पीएम मोदी से मिला दाऊदी बोहरा समुदाय का डेलीगेशन। वक्फ कानून के लिए दिया धन्यवाद। कहा पीएम ने उनकी लंबित मांगे पूरी कर दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर सुरक्षित रखा अपना आदेश। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम में हुए शामिल। मुसलमानों को जागरूक करने के लिए बीजेपी ने शुरू किया है अभियान। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने संभल के सीओ अनुज चौधरी को दी क्लीन चिट। अनुज के बयान को नहीं माना गया गलत। अनुज चौधरी के ईद पर सेवैया और होली पर गुजिया वाले बयान पर हुआ था विवाद। स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत टकराव। दादर इलाके में एमएनएस ने राज ठाकरे की तस्वीर के साथ लगाए पोस्टर, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी को लेकर देवेंद्र फडणवीस को संजय राउत ने घेरा। कहा भाषा की राजनीति करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। मराठी के अपमान का लगाया आरोप। राज ठाकरे को भी घेरा। बिहार चुनाव को देखते हुए महिला संवाद कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। पटना से करीब 40 महिला संवाद रथों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग प्रखंडों के लिए रवाना किया। अगले 2 महीने तक चलेगा कार्यक्रम। पूरे बिहार में अगले 2 महीने तक 70,000 जगहों पर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए हर जिले में सरकार की ओर से महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर पटना में हुई तेजस्वी महागठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाई गई समन्वय समिति। सीएम फेस पर नहीं हुआ कोई फैसला। पप्पू यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर उठाए सवाल। कहा चुनाव के समय ही आती है याद। 24 अप्रैल को बिहार जाएंगे पीएम मोदी। यूपी के गोरखपुर एम्स में बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा। 44 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास। गुड फ्राइडे के अवसर पर दिल्ली समेत देश भर के चर्चेज में लोगों ने की प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दिन हमें दया, करुणा और सदैव उदार हृदय रखने की देता है प्रेरणा। चारधाम यात्रा पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार चल रही है तैयारी। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इन नक्सलियों पर घोषित था 40 लाख रुपए का इनाम। पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए देने की भी है योजना। कोलकाता में हुगली ब्रिज पर एक बस जलकर हुई खाक। बस में सवार थे 40 यात्री। यात्रियों ने बस की खिड़कियों से कूदकर बचाई अपनी जान। आग कैसे लगी की जा रही है जांच। एमपी के खरगोन में पीडब्ल्यूडी दफ्तर में खड़ी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। शादी में फोड़े गए पटाखे बताए जा रहे हैं कार में आग लगने की वजह। मामले की जांच कर रही है पुलिस। भदोई के सूत मिल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने देर रात लगी आग की लपटों पर सुबह पाया गया काबू। करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के गोंडा में किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। खुद ही आग बुझाने में जले कई किसानों के हाथ। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया वीजा रैकेट चलाने वाला एजेंट। पंजाब का रहने वाला नरेश कुमार ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे एक यात्री के पासपोर्ट में की थी छेड़खानी। फर्जी वीजा पर लोगों को अमेरिका भेजने का है आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। नेपाल का नागरिक है एक आरोपी। आरोपियों के पास से बाघ के 17 दांत, 18 नाखून और हड्डियां बरामद। श्रावस्ती में सड़क किनारे गेहूं के खेत में मिली युवक की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। शव के पास मिली बाइक और कुछ लोगों के जूते और चप्पल। गुरुग्राम में गौ तस्करों से हुई बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। कार में गौवंश को ठूस कर ले जा रहे तस्कर। गौ रक्षा दल और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गौवंशों को बचाया। पंजाब के तरन तारण में गैंगस्टर्स से हुई पुलिस की मुठभेड़। मकप्रीत और युवराज ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी पुलिस की 4 गोलियां। गुजरात के सूरत में पुलिस कांस्टेबल्स की सूझबूझ और बहादुरी से बची एक ही लड़की की जान। लड़की ने आत्महत्या करने के लिए खा लिया था जहरीला पदार्थ। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कांस्टेबल ने युवती को कंधे पर लेकर लगाई अस्पताल की तरफ दौड़। वीडियो हुआ वायरल। बेंगलुरु के सतीश को सोशल मीडिया पर 50 करोड़ का विदेशी डॉग खरीदने की पोस्ट डालना पड़ा महंगा। सतीश के घर जांच के लिए पहुंची ईडी की टीम। ईडी को हवाला के जरिए डॉगी की पेमेंट किए जाने का था शक, लेकिन जांच में फर्जी निकला पूरा मामला। डॉग भी निकला देसी। यूपी के बुलंदशहर में परिवार को घर में बंद कर बदमाशों ने की 40 लाख रुपए की चोरी। 30 तोला सोना, 500 चांदी के सिक्के और 4 लाख रुपए नकद देकर फरार हुए चोर। एमपी के खरगोन में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गैंग का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। करीब 31 लाख रुपए कैश, लैपटॉप और मोबाइल बरामद। मेरठ में एक कैंटर से बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद। करीब 22 लाख रुपए की बताई जा रही है जब्त शराब की कीमत। एक आरोपी गिरफ्तार। कैंटर में अलग जगह बनाकर छिपाई थी शराब। आगरा में दलित परिवार की बारात के साथ मारपीट का आरोप। दबंग युवकों पर बारातियों और घरातियों को पीटने का आरोप। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर के शादी समारोह में हुए पथराव और मारपीट में 4 लोग घायल। शादी के जोड़े में थाने पहुंचकर दुल्हन ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने जमीन का विवाद बताकर दोनों ही पक्ष पर दर्ज किया मामला। यूपी के अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्र अभिनव आनंद की संदिग्ध हालात में हुई है मौत। मृतक के हाथ पैर भी टूटे हुए मिले। हॉस्टल की खिड़की से गिरना बताया जा रहा है मौत की वजह। कॉलेज प्रशासन ने साधी चुप्पी। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। सांप के काटने से मौत दिखाने के लिए शव के पास छोड़ा था सांप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में महिला की हत्या का खुलासा। पति ने हत्या के बाद गड्ढे में दफना दिया था शव। खुद दर्ज कराई थी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट। आरोपी की निशानदेही पर महिला का शव बरामद। राजस्थान के अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। आग से कंटेनर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए 9 ब्लास्ट। 6 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन के बाहर इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। घटना के वक्त बस में नहीं था कोई यात्री। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के पौष इलाके में धंसी सड़क। 4 फुट से ज्यादा गहरा हुआ गड्ढा। पुलिस कमिश्नर के आवास से चंद कदम दूर है सड़क। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनोखी बारात। गर्मी से बचने के लिए टेंट लेकर निकाली गई बारात। वीडियो हुआ वायरल। यूपी में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। बाराबंकी में 5 और अमेठी में 4 लोगों की मौत। आंधी बारिश से अयोध्या लखनऊ हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम।